जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है भैरव कमांडो फोर्स। आपको इस वीडियो में भैरव कमांडो फोर्स के बारे में पूरी चीज़ पता चल जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। भैरव जो नाम रखा गया है ये शिव भगवान के ऊपर रखा गया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि शिव भगवान का एक और नाम भैरव भी है, जिसका अर्थ होता है कि जो सबसे खतरनाक हो, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल बोल सकते हो, या फिर गार्डियन ऑफ काशी। और उसी से इंस्पायर्ड होके इंडियन आर्मी ने इस फोर्स का नाम भैरव कमांडो फोर्स रखा है। रिसेंटली आप सबको पता होगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, वो अभी जैसलमेर में गए थे, जहां पर उन्होंने ऑफिशियली जो भैरव फोर्स है उसको लॉन्च किया था। ये भैरव फोर्स है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडियन आर्मी ने इसको अभी क्यों लॉन्च किया? अगर आप देखोगे तो 2016 के बाद से भैरव फोर्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि जो इंडियन आर्मी को एक रिक्वायरमेंट हुई कि हमारे पास एक लाइट कमांडो फोर्स यूनिट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे एक इन्फेंट्री यूनिट की स्ट्रेंथ होती है 800, और जो एक पैरा स्पेशल फोर्स की जो यूनिट की स्ट्रेंथ होती है वो भी लगभग 700 से 800 के बीच में होती है। और अगर आप ग्राउंड पे देखोगे दोनों फोर्स के बीच में, वैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस जो है वो इन्फेंट्री का ही पार्ट है, बट इन्फेंट्री, एक नॉर्मल इन्फेंट्री और एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं काम की बात करूं, इन्फेंट्री का जो काम है एक ईजी वे में बता देता हूं कि किसी भी चीज़ को जाके कैप्चर करना या अपनी जगह को घेर के रखना, होल्ड करके रखना। और जो पैरा स्पेशल फोर्सेस का काम है वो है कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस को अंजाम देना ताकि दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आप बात करोगे कि घातक क्या कमांडो फोर्स नहीं है? घातक को कमांडो के हिसाब से आप मेज़र कर सकते हो, बट वो पार्ट होते हैं इन्फेंट्री बटालियन का। जो इन्फेंट्री के जो टास्क होते हैं उसको पूरा करने के लिए उनको रखा जाता है, और जिनकी स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट 30 की। अगर आप आरआर की भी बात करोगे या फिर आप बात कर लो असम राइफल्स की, इनको जो रेस किया गया था वो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए इनको रेस किया गया था। और वहीं आप एनएसजी कमांडो की बात करोगे, वो अंडर होम मिनिस्ट्री की आती है, और उनके जो रोल और ड्यूटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम आर्मी। और राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स और जो एनएसजी है, इसमें आर्मी से डेपुटेशन पे जाते हैं, जो कि जिनकी टेन्योर होता है 2 से 3 साल। अब ये समझते हैं कि इंडियन आर्मी को जो भैरव फोर्स है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यूएस का। जो यूएस की डिफेंस फोर्सेस है, उनके जो ऑपरेटिव्स होते हैं स्पेशल फोर्सेस के, वो टीयर 1 या टीयर 2 ऑपरेटिव्स होते हैं। जो टीयर 1 होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें डेल्टा फोर्स जो कि उनके आर्मी की यूनिट होती है, जैसे कि हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस। दूसरी है सील टीम 6, जिसको हम अगर इंडियन आर्मी से कंपेयर करें या इंडियन डिफेंस फोर्सेस से कंपेयर करें, वो होगी हमारी मार्कोस। और उसके बाद है टैक्टिकल स्क्वाड्रन, जो कि जैसे हमारे एयरफोर्स में है गरुड़ कमांडो। तो ये सारे ऑपरेटिव्स होते हैं, प्लस इनको एडिशनली इंटेलिजेंस सपोर्ट एक्टिविटी के लिए, जिसका काम इन स्पेशल फोर्सेस को इंटेलिजेंस और बाकी ऑपरेशन में लगने वाले सपोर्ट को प्रोवाइड करना है। अब हम बात करते हैं जो इनके टीयर 2 होते हैं, जैसे कि इनके आर्मी में है आर्मी रेंजर्स या बोल दो ग्रीन बैरे। तो ये जो है ये डेल्टा फोर्स से नीचे आती है, बट नॉर्मल इन्फेंट्री से ऊपर होती है। फिर इनके पास है नेवी में नेवी सील्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर होंगे। आपने काफ़ी सारे, अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है। प्लस इनके पास मरीन रेडर्स हैं और पैरा रेस्क्यू की टीम्स हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो इनके जो टीयर 1 के ऑपरेटिव्स हैं और जो नॉर्मल इन्फेंट्री या नेवी है, उसके बीच में कितना बड़ा गैप है और कितने सारे ऑपरेटिव्स हैं जो कि अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए जो इंडिया में लाइट कमांडो बटालियन या भैरव बटालियन की रिक्वायरमेंट हुई। और ये जो बटालियन है एज ऑफ नाउ अभी 5 यूनिटें रेस करी गई हैं, जो कि 3 नदर्न कमांड में डिप्लॉय होंगी, एक ईस्टर्न कमांड में और एक साउथ वेस्टर्न कमांड में। और सब्सिक्वेंटली इन फ्यूचर टोटल 25 यूनिट्स रेस करने का इंडियन आर्मी का प्लान है। ये जो भैरव कमांडो बटालियन है ये ख़ास क्यों होने वाला है? ये ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ एडी के कंपोनेंट्स होंगे, कुछ सिग्नल्स के कंपोनेंट्स होंगे, और बहुत ही बड़ी चीज़ इसमें आर्टिलरी के भी कंपोनेंट्स होंगे। भैरव लाइट कमांडो की यूनिट की जो स्ट्रेंथ होने वाली है वो तकरीबन 220 जवानों की होने वाली है,
इसीलिए इसे लाइट कमांडो बटालियन कहा गया है। भैरव बटालियन इक्विपमेंट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज होने वाले हैं। इनके पास न्यू जनरेशन इक्विपमेंट होंगे जिसमें मॉडर्नाइज कार्बाइन, पिस्टल्स, स्नाइपर राइफल्स और साथ ही साथ इनके पास सुसाइडल ड्रोन्स या कामाकाजी ड्रोन जिसे कहते हैं वो भी होगा, प्लस सर्विलेंस के लिए भी इनके पास ड्रोन्स होंगे। ये जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के अंडर होगी और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर इनको चाहे काउंटर टेररिज्म के लिए हो, रेड्स के लिए हो, अटैक के लिए हो या किसी अदर कोई स्पेशल मिशन के लिए हो, उसके लिए यूटिलाइज करेंगी। भैरव कमांडो फोर्स की जो टीम होगी या जो सोल्जर्स होंगे उसके अंदर वो इन्फेंट्री बटालियन से लिए गए हैं और ये बहुत ही हाईली मोटिवेटेड, वेल स्किल्ड और फिजिकली फिट कमांडोज होने वाले हैं। और आप समझ ही सकते हैं इन फोर्स को ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है। इनकी जिम्मेदारी ले रखी है हमारे एलिट फोर्सेस, पैरा स्पेशल फोर्सेस ने। अब बात करते हैं कि इस फोर्स से फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है, अगर आप देखोगे हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो हाईली कमिटेड है और हर जगह डिप्लॉयड है। इंडियन आर्मी को अदर देन इन्फेंट्री और पैरा एसएफ के बदले इंडियन आर्मी को हाईली ट्रेन और प्रोफेशनल कमांडोज मिल जाएंगे जिनका यूज़ पीस टाइम के काउंटर इंसर्जेंसी में और कन्वेंशनल वॉर दोनों में किया जा सकता है। कश्मीर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में हमें इंसर्जेंसी और टेररिज्म से लड़ने के लिए एडिशनल फोर्स मिल जाएगी जो कि हाईली इक्विप्ड, स्किल्ड और प्रोफेशनल कमांडोज होंगे जिनका काम हेलीबोर्न ऑपरेशंस हो या वाटर बेस्ड ऑपरेशंस हो, हर जगह अपना दम दिखाना है। अब आप इन फ्यूचर देखोगे जैसे ही ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो जाएंगे नवंबर ऑनवर्ड्स, तो इनके कारनामे भी आप देखोगे जो कि हर जगह चर्चा में रहने वाले हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमें ऑपरेशनली और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक विंग रेज करना चाहिए जो इन स्पेशल फोर्सेस को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकें। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो नॉन कॉन्फिडेंशियल है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।